यहाँ बैठो, ये सीट अंदर जरा देने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम मुखर्जी से अनुरोध करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। तत्पश्चात सरस्वती जी पे माल्यार्पण करेंगे। आप तमामी जो हमारे अतिथिगण हैं, कॉलेज के प्राध्यापकगण, उनसे अनुरोध है कि वो आकर के सरस्वती जी पर पुष्प अर्पित कर दें। दो ताल जिम्मेदार आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपको विदित है कि किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज 18 अगस्त को 782 बच्चों को टैबलेट का वितरण होना है, जिसमें 218 बच्चे हमारे स्थान पर उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त शेष बच्चे कमरा नंबर 2 से लेकर 6 तक अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आदरणीय प्राचार्य से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसके पश्चात इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय अवधेश जी का सचिव महोदय से अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि वो अवधेश सर का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आदरणीय सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को एक प्रतीक चिन्ह दे करके उनको अभिनंदित करें। इसके पश्चात मैं पुनः सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय अवधेश जी का प्रतीक चिन्ह दे करके स्वागत करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ मैं अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आदरणीय मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद इस संबंध में हमारे महाविद्यालय में अब तक कितने टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित हुए हैं सचिव? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए हमेशा की तरह विधायक महासी भैया सुरेश्वर सिंह जी सदैव की भांति एक आग्रह पर हमारे विद्यार्थियों का, हमारे अध्यापकों का और महाविद्यालय स्टाफ का उत्साहवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो पिछले वर्षों की भांति ही इस बार भी कई कार्यक्रम हो चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले ये बताना मेरा फर्ज है कि 1921-22 सत्र में
कुल मोबाइल 2,962 और टैबलेट 650 का वितरण किया गया था। इस तरह 3,612 विद्यार्थियों को आपकी इस योजना से हमारे बच्चों को लाभ हुआ था। और दोबारा 1922-23 में मोबाइल का वितरण हुआ 3,729 और इस सत्र में 23-24 में मोबाइल का वितरण एक बार आपके कदमों द्वारा हो चुका है, जिसमें आप भी आएंगे। 2,829 5 फरवरी को मोबाइल का वितरण हुआ था और आज ये 782 टैबलेट्स का वितरण होना है, जिसमें इस कक्ष में लगभग 250 विद्यार्थी हैं। अन्य कई कक्षों में उनको वितरण की जो तमाम फॉर्मल प्रक्रिया होती है, जियो टैगिंग से लेकर के, ताकि उचित हाथों में, सही हाथों में ये पहुंचे। तो आप इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको और आपकी पूरी सरकार को हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे महाविद्यालय को पूरे जनपद में सर्वाधिक लाभ देने के लिए चुना गया है। सबसे अधिक मात्रा में टैबलेट और जो मोबाइल है इसका वितरण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों का भी इसमें योगदान है, हमारे प्राध्यापकों का भी योगदान है। वो चाहे मेरिट लिस्ट हो या तमाम सारे संस्थान हो, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी वहां उचित प्रतिभाग करते हैं देश के नवनिर्माण में। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो मंच पर दोनों हमारे अतिथिगण बैठे हैं, भैया सुरेश्वर सिंह जी और देश जी, इस महाविद्यालय के छात्र रहे। तो हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए मौजूद है। एक बार पुनः हृदय से बधाई। इस महाविद्यालय में बहुत पहले से, जब तक हमें लतावती विश्वविद्यालय में कहीं नहीं बना था, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी नहीं बना था, उस समय हमने एलुमनी एसोसिएशन या पूर्व छात्र परिषद बनाई थी। आप उस पूर्व छात्र परिषद के भी अध्यक्ष हैं और इस तरह से एक के अतिरिक्त कई चैनलों से इस महाविद्यालय के सतत विकास प्रक्रिया में आपकी सहभागिता रहती है। हमें जब भी आवश्यकता होती है या हमें जब कोई समस्या या संकट आता है, हम आपसे जरूर मदद लेते हैं और हम चाहेंगे कि ये ऊपर से ये चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इसी तरह से हमें सदैव मिलता रहे। यहां कोई सामने तारीफ करने की बात नहीं है, लेकिन तमाम सारे जनप्रतिनिधि या विधायक जो उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें आपने एक अलग स्थान प्राप्त किया है। या जनपद में भी जब कोई नाम आता है कहीं किसी के बीच में, तो सीधे जनता के मुद्दों से जुड़े रहने वाले बहुत सारे काम लोग करते रहते हैं, लेकिन जो सीधे जनता के मुद्दों से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति है, उसमें आपका नाम जब लिया जाता है तो हम सभी गौरवान्वित होते हैं। इसमें मेरे महाविद्यालय की शिक्षा का भी रोल है। हम सब की ये कामना है, प्रार्थना है कि आपके जीवन में बहुत सारे झंझावात, बहुत सारे संकट आए, लेकिन आपने दृढ़तापूर्वक उन सबका मुकाबला किया है। आप ऐसे ही सतत जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, क्योंकि आप जब सफल होंगे तो उसका लाभ इस जनपद को, आपके विधानसभा क्षेत्र को और इस विद्यालय को सदैव मिलता रहेगा। आपका हम सभी पूरा महाविद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और प्रबंध समिति समेत आपका हृदय से स्वागत है। हम चाहेंगे कि ये वितरण शुरू होने से पूर्व आप हमारे बच्चों को प्रेरणा के लिए कुछ सब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर हुकुम सिंह किसान पीजी कॉलेज के प्राचार्य जी, इस प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर मेजर SP सिंह जी, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और सदस्य जिला पंचायत अवधेश कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसरगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी कर्मचारी लोग,
छात्र छात्राएं, आज के अवसर पर मैं सबका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी मेजर साहब ने बताया कि टैबलेट और मोबाइल का वितरण कई वर्षों से किया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है संख्या बताने का, संख्या आपको बताने का, दोबारा फिर बताने का कोई औचित्य नहीं। इसका उद्देश्य है कि आप पठन पाठन में इसका सदुपयोग करेंगे। ऑनलाइन अगर कोई पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी से किसी से जुड़ते हैं, कहीं से कोई चीज खोजने का काम करते हैं, तो आपके पास एक साधन उपलब्ध रहेगा। सरकार की मंशा ये है कि आप सब लोग उसमें प्रतिभागी बने। और दूसरा, सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देश के कर्णधार हैं, हम लोगों का तो समय बीत गया, लेकिन देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो आपको क्या करना है? जैसे कोई घटना घटित होती है, तो जो सकारात्मक घटना होती है उसका प्रचार नहीं होता, उसका प्रसार नहीं होता, और जितनी नकारात्मक घटनाएं होती हैं उनका प्रतिदिन 24 घंटे टीवी पर, अखबार पर, सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीजें बहुत चलती हैं, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। तो अगर हमको फिर से अपने भारत को दुनिया में स्थापित करना है, तो हमको सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ेगा। सकारात्मक दिशा क्या है और नकारात्मक दिशा क्या है? नकारात्मक दिशा यह है कि फला के साथ, जैसे रोज अखबारों में, टीवी पर आता है कि एक अबोध बालिका के साथ या अबोध बालक के साथ या किसी के साथ अमुक घटना घट गई। इसका प्रचार दिन रात होता है, लेकिन आपका प्रचार ये नहीं होता है कि आपके बहराइच जनपद में ही एक नाबालिग लड़की के बच्ची के साथ कोई बलात्कार हुआ था, तो 20 दिन के अंदर सरकार ने उसको फांसी पे चढ़ाने का आदेश पैरवी करके न्यायालय से कराने का काम किया था। ये सोशल मीडिया पे नहीं चलता है कि जरवल की घटना पर 28 दिन में हमने, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो जेल के अंदर रहेगा, ये नहीं चलता। तो लोगों के मन में भय, डर जब तक नहीं होगा तब तक समाज नहीं सुधर सकता। और समाज को सुधारने की जिम्मेदारी केवल मंच पर बैठे हुए लोगों की नहीं है, केवल सरकार की नहीं है, केवल अधिकारियों की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमको और आपको, सब लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देश हमारा है, आपका है, समाज आपका है, हमारा है। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी भी हमें को लेनी पड़ेगी। हम कैसे संस्कार देंगे अपने बच्चों को? हम किस दिशा में उनको ले जाने का काम करेंगे? ये जिम्मेदारी जब तक हम लोग नहीं निभाएंगे, आप सब लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य जब थे इंडोनेशिया से लेकर के, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे 5-6-7 देशों को मिलकर के उन्होंने एक जीत पूरे देश में हासिल की थी, और एक छोटे से अदने से व्यक्ति को, उसको संस्कारवान बना करके उसको सम्राट बनाने का काम उन्होंने किया था। और सम्राट बनाने का ही काम नहीं किया था,
तक्षशिला के कुलाधिपति भी वो थे आचार्य चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आज तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। हमारे यहां हमारे देश को विश्व गुरु क्यों कहा गया? हमारा देश किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता था, बलात्, किसी से लड़ाई नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता था। विश्व गुरु इसलिए कहा गया था कि जब दुनिया में एक भी जगह शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे 12 विश्वविद्यालय चल रहे थे जो ऋषि मुनियों के द्वारा चलाए जा रहे थे और पूरी दुनिया भारत में शिक्षा ग्रहण करने आती थी। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया था। और हमारे विश्वविद्यालयों का क्या हुआ? सबसे पहले अपने नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया। एक बार हुणों द्वारा नष्ट किया गया, दूसरी बार 7वीं शताब्दी में गौड़ों द्वारा नष्ट किया गया और तीसरी बार 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके खाक कर दिया। 6 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का इतिहास जल करके नष्ट हो गया। हम मुगलों के गुलाम हो गए, हम हुणों के गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, हम शक के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। लेकिन उनकी गुलामी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि 1000, 2000, 3000 लोग आते थे नावों के माध्यम से, पानी के बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से, इससे ज्यादा संख्या नहीं आ पाती थी। और इसने इतने बड़े अखंड भारत पर फूट डालो राज करो की नीति अपना करके उन्होंने हमको गुलाम बनाने का काम किया और हमने उनमें सहायता करने का काम किया। एक छोटे राजा को पकड़ा, कहा कि तुम्हारा तो साम्राज्य बहुत छोटा है, हमारे पास तोप है, हमारे पास बंदूकें हैं, हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास हथियार हैं, आप अपने साम्राज्य को बढ़ाइए। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह नहीं सोचा कि अपना साम्राज्य, हमारा साम्राज्य नहीं बढ़ा रहा है, आज हमारे पड़ोस के राजा को हराने की बात कर रहा है और कल जब ये मजबूत हो जाएगा तो हमको भी हराने की बात करेगा, हमको भी गुलाम बनाने का काम करेगा। मैं आप जरा सोचिए कि 2000, 3000 लोग आ गए इस देश में और देश पर कब्जा करके चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बाद में आई और ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज्यादा लोग आए थे, 3000 लोग। और 3000 लोगों ने हमारे देश पे कितने सालों तक राज किया। तो हमको फूट डालो राज करो, इससे बचना है। इसके लिए हमको आपको सबको आगे आना पड़ेगा, सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को कहिए कि शिक्षा की इच्छा दिलाइए अपने बच्चों को, तो वो कहता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके क्या हो जाएगा। 2-3 उदाहरण है छोटे छोटे मैं देना चाहता हूं। इस देश में एक गरीब मछुआरे का बेटा, तब बिजली भी नहीं थी, समुद्र के किनारे ढिबरी के उजाले की शिक्षा उसने ग्रहण की और इस देश में मिसाइल मैन के नाम से जाना गया और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का वो राष्ट्रपति भी बना। उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक मछुआरे का बेटा मिसाइल मैन बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आपका बेटा डीएम क्यों नहीं बन सकता? आपका बेटा एसपी क्यों नहीं बन सकता? आपका बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं बन सकता? आपका बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता? आपका बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हमको संकल्प लेना पड़ेगा। और सकारात्मक शिक्षा ये है कि आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है या पढ़ने में कमजोर है तो सकारात्मकता ये है कि हम उसको भी अपने साथ बुला करके उसको भी शिक्षित करने का काम करें। ये सकारात्मकता है।
किसी भी क्षेत्र में अगर सकारात्मक प्रतियोगिता होगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा, आपका गांव भी आगे बढ़ेगा, आपका शहर भी आगे बढ़ेगा, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। और अगर हम जातियों में बटे रहे, हम धर्मों में बटे रहे, तो न तो समाज आगे बढ़ेगा, न हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया। जब हमारा इतिहास चल करके राख हो गया तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं, मुगलों का शासन हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय 1199 में जला दिया जाता है। तो इतिहास लिखने वाले कौन बचते हैं? 1199 के पहले पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री चंद्र बरदाई ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, वो इतिहास बचता है। या बुंदेलखंड में आभा और मुगल के भांजे, उनको कुछ लोग जगनीत राव कहते हैं, कुछ लोग जगनाई कहते हैं, कुछ लोग जागन कहते हैं, उन्होंने बुंदेलखंड का इतिहास लिखा था। इसके अतिरिक्त इतिहास लिखने का यदि किसी ने काम किया तो या तो मुगलों ने काम किया इस देश का इतिहास लिखने का, और या तो अंग्रेजों ने इस देश का इतिहास लिखने का काम किया। उसमें भी छोटा सा उदाहरण हम आपको बता देते हैं। बताया कि अकबर महान, अकबर की गाथाएं गाई गई और जयचंद्र को गद्दार सिद्ध किया गया। जिसको जानकारी न हो वो जान ले, जयचंद्र का भतीजा लाखन अकेले 6 बार पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला इकलौता वीर योद्धा था। जिसका भतीजा अकेले पृथ्वीराज चौहान को 6 बार हरा चुका था, वो मोहम्मद गोरी से मिलकर के, उनके चाचा मोहम्मद गोरी से मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को मारने का काम क्यों करेंगे? ये इतिहास इसलिए लिखा गया कि आने वाली पीढ़ी भी एक न हो पावन लड़ती रहे। आज लोग कहते हैं कि क्या जयचंद्र हो भैया? जहां पे कहावत है कि तो जयचंद्र हो, जबकि जयचंद्र एक वीर योद्धा था। अगर मुगलों के सामने कोई झुका नहीं तो 2 ही लोग झुके नहीं, या तो जयचंद्र नहीं झुके और या बुंदेलखंड के राजा चंदेल नहीं झुके, और बाकी देश के सारे राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। लेकिन गलत इतिहास लिख करके हमको गुमराह किया गया। हमसे कहा कि अकबर महान, एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है? जो इस देश पर आकर के बलात् कब्जा करता है वो भारत के लिए महान कैसे हो सकता है? हम महान मान सकते हैं तो 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांध करके झांसी से लेकर के किले से कूद करके दांत से लगाम पकड़ करके ढोले की दोनों हाथ से तलवार लेकर के और यहां से लेकर के ग्वालियर तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया है, और वहीं ग्वालियर में अपने ही लोग कुछ गद्दार मिल गए जिसमें झांसी की रानी मारी गई। तो देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने को बलिदान किया। हमारे देश के लिए अगर कोई महान हो सकता है तो रानी लक्ष्मीबाई महान है। हमारे देश के लिए अगर कोई महान हो सकता है कि देश को वैज्ञानिक निकालने के लिए, देश को शिक्षित करने के लिए, देश को दीक्षित करने के लिए अगर हमारे लिए कोई महान हो सकता है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे लिए महान हो सकते हैं। हमारे लिए कोई महान हो सकता है तो जब 1971 की लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी और पाकिस्तान के टैंक भारत की सीमा में चले आ रहे थे, भारत के पास उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि टैंकों को रोका जा सके, तो एक वीर अब्दुल हमीद सैनिक था जिसने सोचा कि हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसने अपने पूरे शरीर पर सारे हैंड ग्रेनेड बांध लिए जितने उसके पास थे, और उन हैंड ग्रेनेड के साथ उन टैंकों के आगे कूद गया और सारे टैंक ध्वस्त हो गए। पाकिस्तान की सेना वहीं रुक गई। तो वीर अब्दुल हमीद को हम महान मान सकते हैं। देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्टल से अपने को बलिदान कर दिया और कहा कि अंग्रेजों की गोली से हम नहीं मरना चाहते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को महान मान सकते हैं।
हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, सरदार भगत सिंह को, जिन्होंने गाते गाते कि मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनको कुछ मिलना नहीं था, न उनको मिलना था, न उनके परिवार को मिलना था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में इस देश की आजादी के लिए खजाना भी लूटने का काम किया और हथियार भी लूट करके फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन उस तक के नहीं किया। तो इन लोगों को हम देश के लिए महान मान सकते हैं, लेकिन हम अकबर को नहीं मान सकते। हमको गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं तो हमको असलियत मालूम करनी पड़ेगी, हमको सकारात्मक दिशा में जाना पड़ेगा, हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक इस देश से बाहर जाने वाला नहीं है, जन्मा भी यही है और मृत्यु भी उसकी यही इसी धरती पर है। हमको सबको, समाज को, देश को आगे ले जाने के लिए और सबसे ज्यादा जो हमको जोर देना है वो शिक्षा पे जोर देना है। आज केरल क्यों आगे? 95% लोग शिक्षित हैं, इसलिए केरल आगे। और केरल में एक विधानसभा की टीम लेकर के गया था तो हमने देखा वहां पर कि 60% महिलाएं वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, आरक्षण 50% का। लेकिन चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, 60% है वहां पर महिलाएं, क्योंकि सब शिक्षित हैं। गांव में 5-5 विभाग उनके अधीन है। एक एक गांव की 18,000 से 22,000 की आबादी है। 8-8 करोड़ रुपया टैक्स आता है एक गांव का। वहां की व्यवस्था इतनी मजबूत है, मजबूत सिर्फ इसलिए है कि वहां का समाज शिक्षित है, अपने प्रदेश के प्रति जागरूक है, अपने गांव के प्रति जागरूक है, अपने जनपद के प्रति जागरूक है, इसलिए वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग खुद पढ़ रहे, अपने पड़ोसी को भी पढ़ाएंगे और ये निश्चित करेंगे कि हम अपने पढ़ने के साथ साथ कम से कम एक बच्चे को और पढ़ाने का काम करें, एक बच्चे को कम से कम और आगे बढ़ाने का काम करें। जिस दिन ये संकल्प हम ले लेंगे और जितनी नकारात्मक चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं उसको आगे न बढ़ा करके जितनी सकारात्मक चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं अपने हैंडल से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कुछ नहीं बनता था हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में AK 203 बनने लगी, हरदोई में बेबले स्टार्ट की पिस्टल बनने लगी, रिवॉल्वर बनने लगी, तोप के गोले बनने लगे, मिसाइल लखनऊ में बनने लगी। ये सकारात्मक संदेश है कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, 52 मेडिकल कॉलेज हो गए। आपका विद्यालय कितनी तेजी से महाविद्यालय आपका आगे बढ़ रहा है। भिलवा जैसे गांव में ITI खुल गया, खैरा में राष्ट्रीय बालिका विद्यालय खुल गया, एक पाठशालाओं का कायाकल्प हो गया। जहां पट्टे बैठने की जगह नहीं थी वहां फर्श और टाइल्स लग गई, वहां पढ़ाई होने लगी। मॉडल स्कूल के बच्चे बेकार हैं। जज्बापुर में तो ऐसे विद्यालय हैं, उनके बच्चों को अगर आप देख लेंगे कि दांत के नीचे आप उंगलियां दबाने का काम करेंगे। जज्बापुर के शिक्षक उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी यहां से गए हैं बहराइच से, और इस बहराइच जनपद में प्राइमरी पाठशाला में कम से कम 5 प्रदेश स्तर के राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं। बच्चों ने भी प्रदेश स्तर तक खेला है, प्रदेश स्तर तक के व्यायाम किया है। ये बढ़ता हुआ युग ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसकी जिम्मेवारी हमको और आपको लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा लेने वाला नहीं।
आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अधिकारी बेईमान है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इस देश के नेता भ्रष्ट हैं। अगर इस देश के अधिकारी बेईमान हैं तो आपको किसने रोका है? आप पढ़ लिख करके अधिकारी बनिए, समाज को ठीक करने का काम कीजिए। इस देश का अगर नेता बेईमान है तो आप पढ़ लिख करके आगे बढ़िए, देश की राजनीति अपने हाथ में लीजिए, देश को ठीक करने का काम कीजिए, नेताओं को ठीक करने का काम कीजिए। जो नेता गड़बड़ हो, आप इतने नौजवान बैठे हैं, निकल करके उनके खिलाफ प्रचार करने का काम कीजिए और अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके उसको जितवाने का काम कीजिए। किसने आपको रोका है? अगर मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए और 3 करोड़ आवास 2 अक्टूबर को फिर से घोषित करने जा रहे हैं, अगर लोगों को शिक्षित करने जा रहे हैं, लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है कि 5 लाख तक की बीमारी का पैसा मिलेगा, लोगों को एक घर में नल से जल देने जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 साल से ऊपर हो गया फ्री में खाद्यान्न दे रहे हैं, जिसमें देश का एक भी गरीब भूखा न मरे, तो उसके पहले के लोगों को किसने रोक रखा था? जैसे पहले की सरकारों को किसी ने नहीं रोक सकता था, रोका था, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, आप नेता भी बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप सेना अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपको किसने रोका है? आइए समाज को ठीक करने का काम कीजिए, लेकिन हर हालत में अपना देश विश्व में अपना स्थान प्राप्त करे, इसकी जिम्मेवारी भी आपके ही कंधों पर है। और हमारे देश ने क्या किया वो भी आपको जान लेना चाहिए। जिन ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया, हमने उनको एक कदम पीछे ढकेल दिया, दुनिया में 6ठे स्थान पर उनको ढकेल करके भारत ने 5वें स्थान पर आकर के दुनिया में 5वें स्थान हमको प्राप्त हुआ है आर्थिक स्तर पर। हमने इंग्लैंड को ढकेल करके 6ठे स्थान पर पहुंचाने का काम किया, जिसने हमारे देश के ऊपर 200 साल तक शासन किया। हम क्या नहीं कर सकते हैं? अगर हम संकल्प ले लें कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 2047 को हम अपने भारत राष्ट्र को गौरवशाली राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, एक शिक्षित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे कि जिसके घर में कोई भूखा न रहता हो, एक ऐसा राष्ट्र बनाने का काम करेंगे जो दुनिया का नेतृत्व कर सके। ये संकल्प जब हमारे आपके मन में होगा, तभी चाहे टैबलेट वितरित हो रही है, चाहे आप लोग अपना घर छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करने आए हो, चाहे आपको समाज को ठीक करने का जिम्मा उठाना पड़े, तभी जाकर के ये सार्थकता आपके समाज में आएगी, आपके मन में आएगी। आप जो काम कर रहे हैं सार्थक तभी होगा जब समाज आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका ब्लॉक आगे बढ़ेगा, आपका राज्य आगे बढ़ेगा, आपका देश आगे बढ़ेगा। तभी हम लोगों के पठन पाठन का कोई मतलब है, तभी हम समाज को ठीक कर सकते हैं। आज हमें कुछ अपने व्यक्तिगत काम है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि बीच बीच में हम आया भी करते हैं, जब आएंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ न कुछ आप सुनेंगे, और अगर 10 बातों में से 1-2 बातों को भी ग्रहण कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज आगे कुछ न कुछ बढ़ने का काम करेगा। और अगर यही सुन करके और बाहर निकल करके चले गए, फिर क्या आते हैं नेता लोग भाषण देके चले जाते हैं, तो फिर 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, अगर 10 घंटे कोई प्रवचन करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। सुधार जब एक व्यक्ति में आएगा तभी जाकर के सफलता हासिल होगी। इसी के साथ मैं पूरे किसान पीजी कॉलेज के पूरे प्रबंधक वृंद को, प्राचार्य महोदय की पूरी टीम को, छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
4 लाइनें जरूर याद रखिएगा। इस देश में किसी कवि ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर में जिसमें स्वदेश का प्यार है। ये बच्चे जिनका नाम मैं बुला रहा हूं यहां मंच पर आ जाएं। सबसे पहले आसमीन बानो, अभय कुमार अवस्थी, अभय कुमार अदनान अली खान, अदनान अली खान, और इसके बाद आफरीन। अदनान अली कहाँ रह गए? आ जाओ। आफरीन, ऐश्वर्या पाठक, ऐश्वर्या पाठक, इसके बाद इनको अखिलेश क्या लिखा है? अखिलेश शुक्ला, अखिलेश शुक्ल कहाँ है? अमित कुमार द्विवेदी, अमित कुमार द्विवेदी, हंसिका कसौधन, इसके बाद अनुपमा गुप्ता, अनुष्का ठाकुर, अक्सा परवीन, अति जाओ, अर्चित पाठक, अर्चित पाठक, असरा इरफान, आसमा बानो, बानो बेगम, चंद्रमोहन, दीपक सिंह, फरहीन रोशनी, गौरी, हर्षिता श्रीवास्तव, सभी बच्चे इसका कवर लेते जाएंगे। इसका बैग है छोटा सा, बैग लेना। दीपक सिंह, दीपक सिंह नहीं, यहाँ इनके साथ किसी नहीं है। लगाओ किसी को आप वीडियो, तो आप इसके आप पूछिए कोई। धर्मराज यादव, धर्मराज यादव,
हबीबुर रहमान, हुमैरा बानो, मनसा बानो, मारिया खातून, मोमिना बेग, सना बेगम, शिवानी कश्यप, माधवराज वर्मा, मनोज कुमार, पाठक, मनोज कुमार पाठक, अगे मनसा पुत्री वसीम और मनसा पुत्री रियाजुल हक, मयूरी गुप्ता, मोहम्मद फैज, मोहम्मद शाहरुख, मुस्कान फातिमा, मुस्कान सिंह, नौसील अली, नेहा मिश्रा, और निखिल शुक्ला आ जाए बस, अभी बाद में बात देंगे। नेहा मिश्रा, निखिल शुक्ला, ये सभी बच्चे इसका कवर बैग जो है वो लेते जाएंगे सर। हमारा 111 111। आपका वो पेपर पे साइन हो गया जो सर कर अब ये सभी बैठे रहेंगे, तो सब तो करवा ये बच्चे को मिल गया है, ये सामने 2 लाइन में सर कर रहे हैं। और एक बच्चे एक ग्रुप फोटो के लिए लाइन में आना है और अपने हाथ में टेबलेट को ऊपर कर देंगे, टेबलेट को ऊपर हाथ में कर देंगे, अपना फोटोग्राफ। छोटा 2 GB रैम है क्या? 2 GB रैम है, दे दिया।